बाबा लोगों का अपमानित करते हैं ना, जो बाबाओं का अपमानित करते हैं उनको मैं एक ही बोलूंगा कि जो ज्यादा नहीं, सिर्फ ज्यादा नहीं, 5 घंटे, 5 घंटे मेरे साथ में यहाँ पे बैठ रात में बैठ जाओ। 5 घंटे बैठो। ख्याल मन में आता है कि जो नागा साधु होते हैं बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। दुर्वासा जी भी बहुत क्रोधित है। दुर्वासा जी को जानते हो कि नहीं जानते हो? वो हम तो तुमको सिर्फ डंडे मार देंगे। वो तो वो तो कमंडल से जल निकालते सीधा स्वाहा करते थे वो तो साधु तो दोनों रूप होते हैं साधु के, दया भाव भी होते हैं साधु के अंदर। मतलब एक माँ की जैसा जो करुणा होती है उस संत वो में। कहा है साधु दया बिन कसाई, और दया करी तो आफत आई। हम आफत भी नहीं आने देते हैं। फिर जहाँ आफत आने लगेगा ना, वहां पे अपने कुछ व्यवहार तो बदलना ही पड़ेगा। एक धर्म की रक्षा के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। और शंकराचार्य ने भी तो धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की स्थापना की। ऐसे है ना, हम लोगों ने मुगलों सेना से लड़ा है। हमारे जो सेना है ना, ये मुगलों बात बहुत कम लोग जानते हैं। मुगलों से लड़ा है भाई। अफगानिस्तान के सेना से लड़े हम लोगों ने। हमारे नागा फोर्स ने अफगानिस्तान के सेना से लड़े। कोई ऐसी थोड़े, हम लोग देश के रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई हमारे समाज के अगर बुराई करेगा, हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए तो हम लोग जी रहे हैं। तभी तो हम लोग बार बार कहे 90 करोड़ आओ, 90 करोड़ आओ, 90 करोड़ आओ। 60 करोड़ तो आ रहे हैं, 90 करोड़ आओ, 90 करोड़ आओ, जनता हमारे आ जाओ। तभी तो लोगों को पता चलेगा 90 करोड़ सनातनी कुंभ मेला में। वो पूरे अमेरिका क्या, इंग्लैंड क्या, रूस क्या, जापान क्या, हर देश में शान हो जाएगा। रसिया की 3 गुनी आबादी तो कुंभ में आई गई। रसिया की आबादी 14 करोड़। ऐसे है ना, रसिया तो छोड़ो, अभी वो ओलंपिक हुआ था ये पेरिस में, हाँ। उसमें कितने आया था? दो, कितने, 2 करोड़ कुछ आए थे खिलाड़ी। 2 करोड़ कुछ आए थे कि पता नहीं, सारे मिला करके। लेकिन हमारे तो यहाँ पे 2 करोड़ तो झाड़ू लगाने वाले हैं। 2 करोड़ तो हमारे मेला प्रांगण में झाड़ू लगाने वाले हैं। जितना यहाँ पर टेंट में बल्लियों का प्रयोग किया गया, अमेरिका 3 बार पहुंचाया जाएगा। हाँ मैंने बिल्कुल। इसको एनालिसिस कर रहा था तो। नहीं नहीं, सही बात है। अमेरिका की जितनी लंबाई है उतना हमारी बल्लियां जितनी लगी हैं, वो 3 बार अमेरिका को हम लोग नाप के चले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई वो नहीं है वो। बिल्कुल सही बात अच्छा है। महाराज जी, जो नागा साधु होते हैं कुंभ के बाद दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ चले जाते हैं? ये सब अपने अपने जहाँ जहाँ इनके स्थल है उस स्थल पे चले जाते हैं, वहां पे रहते हैं। फिर कुंभ में जो आए हुए दर्शक थे उनको कोई संदेश देना चाहते हो? भाई हम ये संदेश देंगे कि जो आप लोग है ना, जरा जूते चप्पल उतार के साधु संतों के दर्शन करो। तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? प्रयाग तीर्थ में। अब प्रयाग तीर्थ में कई लोग है ना, साधुओं का अपमानित करने आते हैं। अच्छा। कई लोग तो साधुओं का अपमानित करने आते हैं। अभी तुम क्या कह रहे थे, बाबा गुस्सा हो जाओगे, मारोगे तो नहीं। जब अपमानित करेगा तो उसको क्या करेंगे? दंड देना तो पड़ता है। बिना दंड के काम ही नहीं चलता है। महाराज ये जो भूमि जहाँ पे आप अपने खड़े हैं ना, ये गंगा भूमि है। अब यहाँ पे आकर के, अब एक बाबा था, इस पे बैठ के कोई फोटो खिंचवाए तो आप क्या करोगे? तो मारना तो स्वाभाविक बात है। वो तो गड़बड़ है। यहाँ पे बैठ के फोटो खींच रहा है, बोले अब यहाँ बैठ के, वो भी जूते पहन के, बताओ। थोड़े से समझ कम है और नादान। नहीं नहीं, काय का नादान, काय का ये में भी ये पास कर रखा है, काय का नादान? ये तो जान धर्म की समझ नहीं है ना। धर्म नहीं, उनके माँ बाप की कमी है, पैदावार की संस्कार, कमी है। धर्म नहीं, धर्म का उनके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया उनको। नहीं तो हिंदू धर्म में, अपने भारत में पता है क्या कहते हैं? अतिथि देवो भव। और कुंभ का तो आयोजन ही वसुधैव कुटुंबकम का है। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कई कई आते हैं ना, तो बोलते हैं साधु को उल्टे सीधे बोलते हैं। नहीं, क्षमा है महाराज, हमारी तरफ से क्षमा है। आते बोले देख नंगा घूम रहा है, देखो ऐसा। अरे आसान नहीं, ये धर्म का पथ चुनना बहुत कठिन है। एक दिन जमीन पे सुला देंगे, एक दिन जमीन पे सुला दीजिए तो हालत बिगड़ जाती है। नहीं, मैं उस भक्तों से कहना चाहूंगा जो बाबा लोगों का अपमानित करते हैं ना, जो बाबाओं का अपमानित करते हैं, उनको मैं एक ही बोलूंगा कि जो ज्यादा नहीं, सिर्फ ज्यादा नहीं, 5 घंटे, 5 घंटे मेरे साथ में रात में बैठ जाओ। 5 घंटे बैठो, और फिर उसके बाद बस फिर जो कहोगा मैं मान लूंगा। कौन ढोंगी है, कौन पाखंडी है, पता चल जाएगा। नहीं महाराज जी,
उस पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं है कोई मेरी तरफ से। नहीं, लोग बोलते हैं ना बाबा नहीं, लोग आप जो है इस चीज को समझिए कि यहाँ पर कठिन साधना करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है सामान्य टेम्परेचर से, क्योंकि गंगा का क्षेत्र है तो 4 से 5 डिग्री कम वैसे ही हो जाता है। अगर सिटी में टेम्परेचर 11 है तो यहाँ टेम्परेचर 4 या 5 हो जाता है। आपने महाराज स्नान के टाइम देखा था उस टाइम कितना ठंड था। जी, इधर इधर भी गंगा बह रही थी, इधर भी गंगा बीच में पुल के ऊपर, ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे एकदम कोई चीज़ महाराज जी, है। हमारे दर्शकों को जुड़ने के लिए और जनता माइक पे अपना समय देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थे अद्भुत साधु महाराज जो है जो कि कुंभ के मेले में ही दिखाई देते हैं, और मेले के बाद ये लोग अपने गुफाओं में, कंदराओं में और दुर्गम क्षेत्रों में चले जाते हैं और वो अपनी तपस्या करते हैं। सिर्फ 12 साल में एक बार जो है ये नागा साधु इस महाकुंभ की धरती पर, चूंकि ये 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, इसलिए महाकुंभ के आयोजन में ऐसे दिव्य और महापुरुष जो संत होते हैं वो अपना दर्शन देते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इनका जो जीवन शैली है काफी कठिन है, और कठिन होने के बावजूद ये लोग अपनी तपस्या करते हैं, घर द्वार सब छोड़ के जीवन जो है दुर्गम क्षेत्रों में व्यतीत करते हैं। आप देखते रहिए जनता माइक। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।